हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। योर एजुकेटर एंड मेंटोर करण किशन हर्ष इज हियर विथ यू और मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो है वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पे कि आरबीआई ने जो है वो की रेपो रेट जो है वो बढ़ा दी है। तो रेपो रेट क्या है, आरबीआई ने रेपो रेट को क्यों बढ़ाया और इस रेपो रेट का क्या असर रहेगा मार्केट पे, वो सारा का सारा मैं एक जनरली डिस्क्राइब करके आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो जल्दी से हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं। आज वीडियो पर नहीं आज बोर्ड पे काम नहीं करेंगे आज हम लोग नोट्स पे देखेंगे। तो फटाफट से चलते हैं नोट्स की तरफ। गाइज, मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर कि किस तरह से आरबीआई ने जो रेपो रेट इंक्रीज किया है उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट रहेगा और उसने ऐसा क्यों किया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें बना रखी है। जैसे ये है आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है हमारा आरबीआई, जिसके पास पावर है नोट्स इशू करने की, यानी कि नोट छापने की। यहां तक का बात आपको समझ में आ गया है। ध्यान से देखिएगा, जब आरबीआई नोट छापती है तो आरबीआई नोट छापकर इन कमर्शियल बैंक को देती है ये नोट्स, या फिर हम इसको करेंसी भी कह सकते हैं। यानी कि जब आरबीआई नोट छापती है तो वो कमर्शियल बैंक्स को देती है। यहां पर जो है हमारे पास, ये है हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये है हमारे पास यहां पर जनरल पब्लिक, और ये है हमारे पास एक प्रोड्यूसर। ध्यान से देखिएगा, सारे ही कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा और आपको चीजें बहुत ही अच्छी क्लियर हो जाएगी। आरबीआई के पास पावर है नोट्स इशू करने की, और हमारे पास एक और बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो आपके पास बहुत सारे बैंक्स दिखते हैं आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में, वो सारे ही बैंक्स जो है वो कैसे बैंक है, कमर्शियल बैंक। आरबीआई के पास नोट्स इशू करने की या नोट छापने की पावर है। उसके बाद वो जो है कमर्शियल बैंक को या फिर मार्केट में नोट्स को सर्कुलेट करती है। ध्यान से देखना अब आगे की बात। ये है जनरल पब्लिक। अब इसके पास मनी जो है, मनी इंक्रीज होगी। कैसे हो सकती है, या तो इनकी सैलरीज बढ़ेगी, जब इनकी सैलरीज बढ़ेगी तो इनके पास पैसा आएगा, या फिर ये इस पेन चेंज कर लेते हैं हम, या फिर ये इस कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे और लोन लेंगे। ठीक है, जब ये कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो सपोज करते हैं, ऐसा कर देते हैं हम, कमर्शियल बैंक ने इनको लोन दिया, उसके बाद ये लोग इसको रीपेमेंट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। आरबीआई ने नोट छापने की पावर है आरबीआई के पास। मार्केट में एक और एंटिटी हमारे पास जिसका नाम है कमर्शियल बैंक, और उसके बाद है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की जो पैसा है वो इंक्रीज होगा। कैसे हो सकता है, मे बी या तो इसकी सैलरीज इंक्रीज हो जाती है, या फिर ये फ्रीक्वेंटली बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोन जो है वो सस्ता हो गया, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो इजीली लोग जो है वो अप्रोच करके लोन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जनरल पब्लिक की परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर वो इंक्रीज होगी। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास पैसा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या क्या चीजें बता रहा हूं मैं। परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, इनके पास मनी भी इंक्रीज हो गई। जब इनके पास मनी इंक्रीज होगी, इनके पास पैसा इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो इनके पास डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो यहां पर पिक्चर में एक और इंसान आ जाएगा, एक और एंटिटी आ जाएगी जिसका नाम है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सोचेगा कि पब्लिक जो है वो डिमांड ज्यादा कर रही है,
जब प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही है तो ये सोचेगा क्यों ना प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ा देगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को रेपो रेट के बारे में भी जो है सारी डिटेल समझ में आ जाएगी, लेकिन उस चीज तक पहुंचने से पहले हमें ये सिनारियो क्रिएट करना जरूरी है और इसे समझना जरूरी है। आरबीआई है जिसके पास नोट इशू करने की पावर है, कमर्शियल बैंक है, उसके बाद हमारे पास जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक के पास जब पैसा इंक्रीज होगा, यानी कि जनरल पब्लिक के पास जब पैसा ज्यादा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी अगर, तो उनके पास मनी इंक्रीज होगी, यानी कि मनी ज्यादा होगी। मनी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो मार्केट में एक और एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि जनता जो है वो ज्यादा डिमांड कर रही है, ज्यादा मांग कर रही है गुड्स की, तो हम लोग ज्यादा गुड्स तो देंगे, लेकिन ये एक अच्छा मौका है पैसा कमाने का, तो क्यों ना प्रॉफिट बढ़ाया जाए अपना। जब प्रॉफिट बढ़ाया जाए तो वो क्या करेंगे, अपने गुड्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही प्राइसेस, क्योंकि पता है कि जनरल पब्लिक जो तो डिमांड कर ही रही है, पब्लिक के पास तो पैसा है खर्च करने को, इसलिए प्रोड्यूसर ये बंदा क्या करेगा, ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा देगा। जब प्राइसेस बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, जब प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या आएगी, महंगाई आएगी। आया समझ में आप लोगों को ये सिनारियो, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर हुई बात। अब देखिए होता क्या है, महंगाई तो आएगी, साथ ही साथ जब ये प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल लेकर आएगा, रॉ मटेरियल वो भी महंगा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसको भी चीजें महंगी मिलेगी और ये जनता तक भी चीजें को जो है वो हाई प्राइसेस पर बेचने की कोशिश करेगा। इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा और महंगाई आएगी। तो आप लोग यहां पर ये समझिए कि महंगाई आने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है महंगाई आने के पीछे। तो महंगाई तब आती है जब जनरल पब्लिक की परचेसिंग पावर बढ़ती है, और परचेसिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उनके पास पैसा ज्यादा होना, और पैसा ज्यादा होगा तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी। इस वजह से प्रोड्यूसर्स भी जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे, या फिर मार्केट में सप्लाई को बराबर करने के लिए भी वो प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक सिनारियो था, यहां से मैं आपको इन्फ्लेशन समझाना चाह रहा था कि इन्फ्लेशन कैसे है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई है। हमें ये गवर्नमेंट का बेसिक मुद्दा जो होता है वो ये होता है कि इस महंगाई को उन्हें कंट्रोल करना है। तो यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझ में आ गया आप लोगों को कि इन्फ्लेशन क्या हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं और यहां पर आपको समझाने की कुछ कोशिश करता हूं। अब देखिए होता क्या है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट में जब इन्फ्लेशन आएगा तो फिर से हमारे पास आरबीआई आएगा, जो कि सभी बैंकों का बैंक है, यानी कि हम इसको बैंकर्स बैंक भी कह सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ये बैंकर्स बैंक भी होगा। अब गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि भैया मार्केट में प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है चीजों की, और लोगों के पास पैसा भी ज्यादा है। अब देखना क्या होता है, ये है हमारी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या करती है, इस कमर्शियल बैंक से, ध्यान देखिएगा, जनरल पब्लिक मतलब आप और मैं, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक से क्या लेते हैं, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और हमें रीपेमेंट करना होता है किस चीज का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और इसमें ऐसा मैंने कुछ नया नहीं समझाया आपको, ये एक जनरल बात है। आरबीआई को एक बार होल्ड पे रखते हैं, कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करता है, जब भी जनरल पब्लिक को पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल
कमर्शियल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक को, ये जो जनरल पब्लिक है इसको ये लोन देता है, और जनरल पब्लिक बदले में क्या देती है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, अब आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेगी, यहां से बहुत जरूरी है समझना। अब होता क्या है, इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स की जो है वो शॉर्टेज होती है, जब फंड्स की शॉर्टेज होती है तो कमर्शियल बैंक भी आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई इसे लोन देता है। वही कंसेप्ट है जो यहां चल रहा है वही यहां भी चल रहा है। कमर्शियल बैंक अपने फादर, हम लोग कह सकते हैं बैंकों का बैंक आरबीआई है, तो अपने फादर के पास जाएंगे और कहेंगे कि प्लीज हमें फंड्स प्रोवाइड कीजिए, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस ही बात है, जब कमर्शियल बैंक वापस रीपेमेंट करेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का करेगा। जैसा कि यहां पर हो रहा है वही सिनारियो यहां पर भी होगा, वही रूल्स यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। आरबीआई जब लोन देगी कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक वापस जब रीपेमेंट करेगा तो रीपेमेंट करते वक्त एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेगा, साथ ही साथ उस इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगा। और ये जो इंटरेस्ट है इसे ही हम लोग रेपो रेट कहते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि आरबीआई ने लोन दिया 100 रुपीज का, तो और रेपो रेट जो है वो सपोज करते हैं 4% है। ध्यान से देखिएगा, तो आरबीआई ने लोन दिया 100 रुपीज का और कमर्शियल बैंक जब प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेगी 100 रुपीज प्लस 4% का इंटरेस्ट भी देगी, दैट इज 104 रुपीज का रीपेमेंट करेगी। यहां तक की बात आपको समझ में आई है। अब देखिए यहां पर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, इसलिए आरबीआई के पास गया, आरबीआई के पास से जैसे ही पैसा आया तो इसने ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अब देखिए सपोज करते हैं पहले सिनारियो में, यानी कि जब ये यहां पर 4% था तब यहां पर इंटरेस्ट सपोज करते हैं 7% था, बराबर। तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देती थी और लोन के बदले में 7% का ब्याज लेती थी, यानी कि 7% ऑफ इंटरेस्ट लेती थी। तो लोग लोन के लिए अप्लाई करते थे और लोन लेते थे और लोगों के पास पैसा आता था, परचेजिंग पावर बढ़ती थी, मार्केट में डिमांड बढ़ती थी, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट कमाना चाहते थे और इन्फ्लेशन आता था। यहां तक का सिनारियो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब मैं कहता हूं कि सपोज करते हैं वो इन्फ्लेशन जो पहले वाले पेपर में आपने देखा कि इन्फ्लेशन आ गया है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, इस रेपो रेट को इंक्रीज करके 4.40% कर दिया। ठीक है, 4.40। ये 4.40 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि 4% तो थी रेट और 0.40% जो है 0.40% जो है वो आरबीआई ने इंक्रीज किया है, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, इसीलिए मैं उन्हीं को ले रहा हूं। 0.40 बीपीएस यानी कि बेसिक पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज की है, तो 4.40 जो है अब रेपो रेट हो चुकी है। यानी कि जब कमर्शियल बैंक 100 रुपए का लोन लेगा, ध्यान से देखिएगा, जब 100 रुपए का लोन लेगा तो अब इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इस रेट से देना पड़ेगा। यानी कि कमर्शियल बैंक के लिए देखो पहले तो 4% ही रेट देता था, अब 4.40 देगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये हाई है एज कंपेयर टू इसके 4% से ज्यादा ही है 4.40। तो कमर्शियल बैंक के लिए मार्केट आरबीआई से लोन लेना क्या हो गया, महंगा। जब कमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो गया तो कमर्शियल बैंक आगे जब जनरल पब्लिक को देगी तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर करीब करीब 9% मान लीजिए। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो एक्चुअल फिगर्स हैं और ये एक एग्जांपल है। तो कमर्शियल बैंक जो पहले 7% का इंटरेस्ट जनरल पब्लिक से लेती थी, अब वो जनरल पब्लिक से कितना प्रतिशत का लेगी, सपोज 9%। अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में ये हुआ कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक को पहले 7% से इंटरेस्ट देना पड़ता था कमर्शियल बैंक्स को, अब जनरल पब्लिक जब लोन लेगी तो उसको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे लोन जो है वो लोन महंगे
हो जाएंगे, यानी कि लोन का ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोन क्या हो गए, महंगे हो गए। जब लोन महंगे हो गए तो जनरल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जब जनरल पब्लिक अफोर्ड नहीं करेगी तो इसके पास मनी जो है वो नहीं आएगी। जब मनी नहीं आएगी तो मार्केट में इसकी परचेजिंग पावर जो है वो भी नहीं बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग डिमांड भी नहीं करेंगे, और जब ये लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर भी प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट का एक टूल है रेपो रेट, जिससे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह से आरबीआई ने रेपो रेट को जो इंक्रीज किया है उसका कारण क्या है और वो क्यों किया है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है, और किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया वो भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से और ये छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आरबीआई ने जो है रेपो रेट को इंक्रीज किया है और उससे होगा क्या। यहां तक का सिनारियो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन तो ऑन कर ही दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जो है वो मैं लेकर आता रहता हूं और आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो प्लीज जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए, यहां तक की बात के बाद हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन राइज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हो गया यहां पर, आरबीआई। तो रेट ऑफ रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, तब उसको चुकाना पड़ता है। अब इंक्रीज इन रेपो रेट क्यों हुआ, इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगा। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई भी कहते हैं, इंक्रीजेस इट को मतलब क्या हो गया, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। एज दिस एक्ट एज एन डिसइंसेंटिव फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। ये बैंक का मतलब क्या हो गया, कमर्शियल बैंक, और ये जो सीबी है ये हमारा सेंट्रल बैंक। यानी कि दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। यानी कि अब जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक्स थोड़ा मुश्किल से बोरो करेगी, या फिर ज्यादा इतना लोन नहीं लेगी आरबीआई से जितना वो नॉर्मली लेते थे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। व्हाट हैपन्स, बैंक विल ऑल्सो इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स। हमने देखा था कि बैंक पहले 7% देता था, अब बैंक ने क्या कर दिया, 9% दे दिया। तो बैंक्स भी जो है वो अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज कर देगा। अब देखिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि राइज इन रेपो रेट, जैसे ही रेपो रेट बढ़ा, पहले रेपो रेट था 4%, उसके बाद ये बढ़कर हो गया 4.40%। तो राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बैंक्स की वो भी इंक्रीज होगी। तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, लोन, यानी कि लोन की डिमांड जो है, डिमांड वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले 4% पे लोग लोन लेते थे, अब 4.40 हो गया है, तो डिमांड लोन की डिक्रीज हो जाएगी। फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, तो मार्केट में लोगों के पास मनी नहीं रहेगी, कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहेगी, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरल पब्लिक के पास भी पैसा, जनरल पब्लिक के पास भी मनी जो है वो कम हो जाएगी। जब मनी कम हो जाएगी तो फ्लो ऑफ मनी जो है मार्केट में वो भी कम हो जाएगी, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।